हेलो एवरीवन। सो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं। वेल दैट इज़ मोडाल्स। ओके, वैसे मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी और वो है मोडाल्स पार्ट 1 एंड आई जस्ट प्रॉमिस्ड यू इन दैट आई विल मेक अ वीडियो दैट इज़ पार्ट 2। सो ये आज दूसरी वीडियो ऑफ मोडाल्स। उसमें हमने शायद 3 या 4 मोडाल्स करे थे और आज हम और 4 मोडाल्स करेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि आजकल हम बहुत यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन डेली लाइफ, राइट। And I would upload part 3 also. I'm uploading parts because क्योंकि this is easy to understand by parts. क्योंकि अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूँ तो वो बोरिंग हो जाएगी। ओके, सो जो आज 4 हम करने वाले हैं, पहला है शुड, दूसरा है वुड, तीसरा है कुड और फोर्थ है हमारा नीड। ओके, पहला है शुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड से क्या मतलब रखते हैं? शुड हम पहली बात वी यूज़ इट जहाँ पे भी हमें लगता हो ड्यूटी एक्सप्रेस कर रहे हो, जहाँ पे ओब्लाइजेशन एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर हम एडवाइजेबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हो। सो यहाँ पे ड्यूटी से हमारा मतलब है कि आई शुड बी एट वर्क नाउ, मुझे काम पर होना चाहिए। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नथिंग बट अ ड्यूटी टू डू। ओके, सेकेंड है ओब्लाइजेशन। ओब्लाइजेशन जिसके ऊपर हम ओब्लाइज है, जो हमें करना ही होगा। ओके, दैट इज़ समथिंग जो दैट इज़ अ रेगुलर थिंग। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तुम्हें योगा हर रोज़ करनी चाहिए। थर्ड, एडवाइजिबिलिटी। एडवाइजिबिलिटी कहाँ पे यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल, तुम्हें हेलमेट डालना चाहिए, तुम्हें हमेशा सीट बेल्ट डालनी चाहिए। यू शुड बी वियरिंग योर सीट बेल्ट, यू शुड बी वियरिंग योर हेलमेट। नेक्स्ट, और जो शुड है उसके साथ हमेशा लेस्ट का पर्पस बताने के लिए हम शुड को यूज़ करते हैं। व्हाट डू वी मीन? मीनिंग है कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, वेल इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद लेस्ट। शुड की बात कर रहे हैं ऑल्सो में, शुड it is also used with lest, a conjunction. A lest is a conjunction. He tiptoed into the class dash he should disturb the class. तो यहाँ पे आपको शुड तो दिख ही गया होगा, और जहाँ पे भी आपको शुड दिखे उस कंजंक्शन, जहाँ पे भी कंजंक्शन बनना और जहाँ पे भी शुड दिखे, जस्ट पुट लेस्ट देयर, राइट। लेस्ट, टू एक्सप्रेस पर्पज आफ्टर लेस्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ फियर। सो लेस्ट को पर्पसली हमेशा फियर एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं यूज़। एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पे फियर क्या है? फेल होने का, कि आप आप हार्ड वर्क करो वरना आप फेल हो जाओगे। वर्क फास्ट, जल्दी चलो, लेस्ट वी शुड मिस द बस, वरना हम बस को मिस कर जाएंगे। और जैसा कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया है, वेट, ये ऊपर वाला, कि ही टिपटोड into the class, right? tiptoed एक न्यू वर्ड। tiptoed का मतलब होता है, tiptoed का मतलब है हमारा कि दबे पाँव चलना, दबे पाँव। isn't it a new word for you? okay, so यहाँ पे आएगा लेस्ट। यहाँ पे भी फियर की संभावना है, मतलब फियर, वी आर scared. to express probable conditions, possibility और probability, these are the things where we use should, right? Possibility, probable condition, probability, ये सब कुछ एक ही चीज़ है, right? They should be at airport now. probability है कि वो होंगे एयरपोर्ट पे, इस वक्त वो एयरपोर्ट पे होंगे। If mother should see me out at such an hour, she'll be angry. अगर मम्मा ने मुझे इस वक्त बाहर देख लिया तो वो एंग्री ही होंगी। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट शी वुड बी एंग्री। विल यू जस्ट यू लिसन टू मी, मैंने कहा वुड, तो वुड ही हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है। यहाँ पे अगर विल की जगह मैं वुड लगा दूँ तो मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे पहले मतलब पास्ट की बात हो रही है जहाँ पे हम वुड लगाते हैं, राइट? ओके, सो बेसिकली हम शुड को हमेशा यूज़ करते हैं। शुड को हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम टाइम्स एडवाइस देने में। आप कहीं मतलब प्राइमरी
बुक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे नॉर्मल लेवल पे लिखा होता है यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड टेक अ बाथ, यू शुड ब्रश योर टीथ, ओके, यू शुड चेंज योर क्लॉथ्स रेगुलरली, ओके, यू दीज आर समथिंग कि जहाँ पे एडवाइस। सो बेसिकली जो वुड का यूज़ होता है, सॉरी शुड का यूज़ होता है, वो हमेशा होता है हमारी एडवाइस देने के लिए, राइट। सो आई होप आपको इस सब कुछ समझ आ गया कि कहाँ क्या यूज़ करना है शुड के लिए। ओके, सो नाउ सेकंड है हमारा वुड। बेसिकली मैं आपको क्या बता रही हूँ कि इनका नेगेटिव में क्या बोलते हैं, वाई टू इंक्रीज और जस्ट नॉलेज, बिकॉज जहाँ पे हम वुड नॉट लगाते हैं आजकल इन मॉडर्न इंग्लिश हम उसे कहते हैं वुडंट, राइट, वी से दैट वुडंट। ओके, सो व्हाट्स इट्स फर्स्ट यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। जस्ट आई टोल्ड यू कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट में। ही वुड टेक ब्रीफ ब्रेक्स ऑन लॉन्ग वर्किंग डेज। वो छोटे छोटे ब्रेक्स लेता था जब बहुत लंबे दिन होते थे काम करने के लिए। माई फादर वुड आस्क मी टू डू ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड। मेरे पापा मुझे ब्रश करने के लिए पूछा करते थे पहले मतलब सोने से। गोइंग टू बेड का यहाँ पे क्या मतलब है, अ न्यू थिंग फॉर यू, राइट। जहाँ पे भी गोइंग टू बेड यहाँ पे मतलब है सोने से। ओके, सेकेंड है टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, स्ट्रॉन्ग विश, ऑफर, इन्विटेशन। सो जिस इसने 4 थिंग्स बताई सेकेंड यूज में, टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, फॉर अ स्ट्रॉन्ग विश, फॉर ऑफर, and obviously for invitation. So let's start with first a request. Would you carry this bag for me? It is a request कि क्या आप मेरे लिए बैग उठाएंगे, क्या आप मेरे लिए बैग लेकर जाएंगे। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग विश, स्ट्रॉन्ग विश, राइट, जहाँ पे हम बहुत ही विश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मनोकामना है हमारी, जैसे आई विश यू वुड गेट अ चांस टू गो टू सी कोस्ट। I wish you would get a chance to go to sea coast. मैं दैट इज़ माई विश कि आप सी कोस्ट पे जाने का आपको चांस मिले, आपको समुद्री तट पे जाने का क्या मिले, चांस, राइट। थर्ड है इनविटेशन, सॉरी ऑफर। ऑफर ऑफर एंड इनविटेशन दे आर समथिंग अ बिट लाइक, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन का देखें तो वुड यू हैव डिनर विद मी, मतलब क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगे, दैट्स अ इन्विटेशन, राइट। ऑफर करें अब वुड यू हैव डिनर फॉर विद मी, तो मतलब ये ऑफर भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कुड, नेगेटिव एज इट इज, दैट इज कुडंट और कुड नॉट। ओके, तो फर्स्ट है इसका टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज गिव मी योर कार फॉर अ डे। सो देखा जाए तो रिक्वेस्ट के लिए हम कुड और वुड को यूज़ कर रहे हैं, तो कुड और वुड को हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थिंग अभी नोटिस की हो, कैन की सेकेंड फॉर्म है कुड, विल की सेकेंड फॉर्म है वुड, एंड अम्यूजिंगली ये चारों ही मोडाल्स हैं। ओके, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर कार फॉर डे, यहाँ पे हम क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे कार दोगे एक दिन के लिए। कुड आई गेट दैट, क्या मैं उसे ले लूँ। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी इन पास्ट। सो ऑन नॉर्मल लेवल जब भी आप मोडाल्स करते हैं तो वहाँ पे जो कुड का यूज़ दिया जाता है, फर्स्ट यूज़ यही होता है कि हम कैपेसिटी, अपनी पास्ट की कैपेसिटी को हम वहाँ पे बता रहे हैं। सो ये एक वेरी ऑफन यूज्ड है। ही कुड स्विम व्हेन द बॉय वाज यंग और व्हेन ही वाज यंग। सो वह तैर सकता था जब वो यंग था, जब वह छोटा था, वी कैन सी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जो इसका दिया है दैट इज, ओके, that old man can climb on big trees when he was 12 years old। वो बूढ़ा आदमी वो ट्रीज पर चढ़ सकता था जब वह 12 साल का था। इजंट दैट कि ये क्या कर रहा है, कुड क्या एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे ये जो कुड है ये एक्सप्रेस कर रहा है कि पास्ट हैबिट। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुड की जगह कैन यूज़ करा, इफ़ यू हैव नोटिस्ड। व्हाई इज दैट? अभी टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि कैन की ही सेकंड फॉर्म कुड है, तो अगर आप यहाँ मोडेल्स अगर आपको मोडेल्स फिल करने अगर आप यहाँ पे कैन लिख के आओ, सो दैट वुड बी रोंग। आपको कुड ही लिखना है। वाई? जो चीज़ यहाँ नोटिस करने की है वो दैट इज़ कि वो ओल्ड मैन की बात करें और क्या कह रही हैं कि वह जब 12 साल का था वह तब क्लाइंब कर सकता था, राइट? तो दिस इज़ अ मिस्टेक विच आई डिड इंटेंशनली। ओके, सो यहाँ पे आएगा हमारे पास could. Keep it in mind whenever you're doing it. Okay, next. That is our fourth one. Well, हम last पे पहुंच गए हैं. Okay, so that is need. What did I said? Need. That is not a good pronunciation. That's not a right pronunciation. क्योंकि need की जगह हम बोलेंगे need. क्योंकि यहाँ पे double ही आई है. Need. Okay, just see its pronunciation. Okay, I can also use it to denote requirements, desire. Well, जब भी हमें बोलना तो हम यही बोलते हैं कि आई नीड अ जेल पेन। आई नीड अ जेल पेन। व्हाट इज़ देयर? मेरी डिज़ायर है, मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मुझे चाहिए। आई नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आई नीड अ एप्पल टुडे। मुझे एक एप्पल चाहिए आज। सेकेंड है टू डिनोट नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन। सो हमने ऑब्लाइजेशन एक और जगह यूज़ करा था। डू यू रिमेंबर दैट? So just comment in the comment box where we just did obligation once. Okay, so for example है you need to wear helmet during riding bike. आपको हेलमेट पहनना चाहिए. That is necessity, that is obligation during riding bike. Okay, बाइक चलाते समय. So we have completed today's work and please comment box में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि we are doing a lot of efforts just to make this videos for your interest, right? तो बताना कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जो आपको लगता है कि आई शुड मेक द वीडियो ऑन, और प्लीज़ एक थम्स अप दे देना सो दैट वी विल बी इवन मोर pensive to make videos. And before we just end this video, let me tell you one thing. Pensive. I said pensive. Meaning of pensive, do you know? Let me tell you. Pensive means thoughtful. Okay, just keep it in mind. A new word with a new video. And hit the bell icon, and please subscribe our channel if you want more videos, because लोग वीडियो देख लेते हैं but they don't subscribe our channel. Please, that would be our motivation. Okay, thank you.